हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन के माध्यम से ये सीखेंगे कि यदि किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वह इन्वर्स यूनिक होता है। तो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10। लेट एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। शो दैट एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स। तो यहाँ जो फंक्शन f है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और हम जानते हैं कि जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमें यहाँ ये शो करना है कि इस फंक्शन f का इन्वर्स यूनिक है, यानी एक से अधिक इन्वर्स इसके नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि इस फंक्शन f के एक से अधिक इन्वर्स है। लेट अस सपोज इफ पॉसिबल देयर आर टू इन्वर्स g एंड h ऑफ दी फंक्शन f। तो g जो है इस f का इन्वर्स है, तो सिंस f x टू y है तो g y टू x होगा। सिमिलरली h इज ऑल्सो इन्वर्स ऑफ f, सो h विल ऑल्सो बी फ्रॉम y टू x। तो ये दो इन्वर्स हम लेके चल रहे हैं और हम फाइनली ये देखेंगे कि ये जो दो इन्वर्स भी ये दो नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, ये एक ही है। ये हम प्रूव करेंगे। तो हम जानते हैं कि यदि किसी फंक्शन f का इन्वर्स f इन्वर्स है तो f ओ f इन्वर्स हमेशा एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। f इन्वर्स अगर f का इन्वर्स है तो f ओ f इन्वर्स विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ जो g है वो भी f का इन्वर्स है और h वो भी f का इन्वर्स है, इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि f ओ g विल ऑल्सो बी एन आइडेंटिटी फंक्शन और f ओ h विल ऑल्सो बी एन आइडेंटिटी फंक्शन। एफ ओ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन है और एफ ओ एच भी आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि ये जो जी है वो इस एफ इन्वर्स की जगह ही है। तो यहाँ एफ इन्वर्स की जगह यदि हम जी कर देते हैं तो एफ ओ जी आई हो जाएगा और इस एफ इन्वर्स की जगह एच कर दें तो एफ ओ एच इज इक्वल टू आई हो रहा है। तो एफ ओ जी आई भी है और एफ ओ एच भी आई है। अब एफ ओ एफ इन्वर्स आई होने की वजह से एफ ओ जी भी आई हो गया और एफ ओ एच विल ऑल्सो बी एन आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम देखते हैं कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये कौन से सेट पर डिफाइन है। तो यहाँ इस फिगर को देखिए, सिंस f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y और g इज ए फंक्शन फ्रॉम y टू x, सो एफ ओ जी विल बी ए फंक्शन फ्रॉम y टू y। यानी हम एफ ओ जी लिखते हैं तो सबसे पहले बाद का जो फंक्शन होता है f उसको पहले लिखते हैं और जो पहले जो फंक्शन होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो एफ ओ जी इज ए फंक्शन फ्रॉम y टू y। सिमिलरली देखिए h जो है वो y टू x है, f x टू y है, तो एफ ओ एच जो है ये भी y से y में है। तो एफ ओ जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ से पता लग रहा है कि एफ ओ जी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन एफ ओ जी इज़ फ्रॉम y टू y। सो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये वास्तव में इस सेट y पर डिफाइन है। और सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये भी इस सेट y पर डिफाइन है, क्योंकि एफ ओ एच इज़ फ्रॉम y टू y, सो आई विल ऑल्सो बी फ्रॉम y टू y। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ओ जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम y टू y। Similarly, fo is also an identity function which is defined on the set y. तो fog is equal to iy और foh is equal to iy। तो fog भी an identity function है और foh भी एक identity function है। Now, for all y belongs to capital Y, fogy will be equal to iy is equal to y। देखिए यहाँ ये चूँकि एक आइडेंटिटी फंक्शन है और ये पूरे सेट y पर डिफाइन है, इसलिए y की इस सेट y के किसी भी एलिमेंट को हम लेते हैं तो आई वाई की वैल्यू y आएगी। तो एफ ओ जी जो है वो आई वाई है, तो एफ ओ जी को जब हम y पर ऑपरेट करेंगे तो एक तरह से हम आइडेंटिटी फंक्शन को ही y पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है y, वैल्यू हमें y मिल रही है। सिमिलरली ये भी कह सकते हैं कि एफ ओ एच व्हेन ऑपरेटेड ऑन y वी विल गेट फाइनली y, क्योंकि एफ ओ एच भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है which is defined on the set y. So FOH when operated on y we get y। अब यहाँ से देखिए FOGY is equal to y और FOH is also equal to y। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो FOGY है ये FOGY और FOHY इक्वल है। FOGY और FOHY दोनों इक्वल है। अब हम इसको थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं, F ब्रैकेट GY, ये जो FOGY है इसको लिख देते हैं F ब्रैकेट GY और FOHY को लिख देते हैं F ब्रैकेट HY, क्योंकि ये कंपोजिशन फंक्शन के डेफिनेशन में आता है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं,
अब यहाँ देखते हैं कि जो एक तरह से ये जो फंक्शन एफ है, इस फंक्शन एफ की ये दो इमेज है। यहाँ पर हम देखें तो ये जो एफ है एक तो जी वाई पर ऑपरेट हो रहा है, और सिमिलरली ये जो एफ है ये एच वाई पर भी ऑपरेट हो रहा है। तो ये जो एफ है एक तरह से दो एलिमेंट पर ऑपरेट हो रहा है, एक तो जी वाई पर और दूसरा हो रहा है एच वाई पर। और सिंस एफ इज इन्वर्टिबल, क्योंकि एफ ओरिजिनली जो है इन्वर्टिबल फंक्शन था, तो सिंस एफ इज इन्वर्टिबल सो एफ इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2। अब चूंकि एफ 1 1 भी है, तो 1 1 होने का क्या फ़ायदा होता है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है तो एफ ए इक्वल टू एफ बी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास ये जो एफ जब ए पर और ये बी पर देखते हैं यहाँ कि एफ की जो इमेजेज है, ए की इमेज और बी की इमेज अंडर एफ आर इक्वल, देन द टू एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ देखिए जो एफ है यहाँ ए की जगह यहाँ पर जी वाई है, यहाँ ए की जगह जी वाई है और यहाँ बी की जगह एच वाई है। तो सिंस एफ और इस एलिमेंट पर ऑपरेट हो रहा है, एफ इस एलिमेंट पर ऑपरेट हो रहा है और दोनों इक्वल है, इमेजेज इक्वल है, तो ये जो एलिमेंट्स है जी वाई और एच वाई ये भी इक्वल होंगे क्योंकि एफ 1 1 है। तो ये लिख सकते हैं जी वाई इज इक्वल टू एच वाई, जी वाई इज इक्वल टू एच वाई लिख सकते हैं। यानी हम इस एफ को हटा सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो एफ को हम रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज एफ इज 1 1। जब भी एफ 1 1 होता है तो अगर इमेजेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो एफ की इमेजेज है ये अंडर एफ इमेज ऑफ जी वाई, यहाँ पर एफ जी वाई है, और अंडर एफ इमेज ऑफ एच वाई एफ एच वाई है। तो ये जो इमेजेज इक्वल है तो ये जो एलिमेंट्स है अंदर जी वाई और एच वाई ये दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे क्योंकि एफ 1 1 है। और एफ 1 1 क्यों है? क्योंकि एफ इन्वर्टिबल था और इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 भी होता है, ऑन 2 भी होता है, तो एफ 1 1 हो ही गया। तो एफ 1 1 है तो हम जी वाई इज इक्वल टू एच वाई लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ वाई कोई भी एलिमेंट लिया था हमने और हर एलिमेंट के लिए जी वाई एच वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि जी और एच दोनों इक्वल है। तो हम दो इन्वर्स लेके चले थे कि किसी जो फंक्शन एफ था उसके दो इन्वर्स है जी और एच, और फाइनली हम पाते हैं कि वो दोनों इन्वर्स अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स है वो यूनिक होता है। तो इस तरह से जब भी हमें यूनिकनेस प्रूव करनी होगी तो हम ये लेके चलेंगे कि मान लीजिए एक से अधिक इन्वर्स है, जैसे दो इन्वर्स लेके चले और हम पाते हैं कि दोनों इन्वर्स फाइनली आइडेंटिकल आ जाते हैं। इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स है अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। थैंक्स।